हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडी ट्यूब में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हाइपर मैग्नीसीमिया, यानी आपके ब्लड में सीरम मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाना 2.6 से ज़्यादा हो जाना, यानी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाइपर मैग्नीसीमिया क्या होता है? When सीरम मैग्नीशियम लेवल मोर देन 2.6 mg पर डे, यानी आपका जो ब्लड है उसमें सीरम मैग्नीशियम लेवल 2.6 mg पर डे से ज़्यादा हो जाता है तो इसको कहेंगे हाइपर मैग्नीसीमिया। चलिए जानते हैं इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से क्या होता है कि हमारे ब्लड में सीरम मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाता है। सबसे फर्स्ट है इंक्रीज इनटेक ऑफ मैग्नीशियम, यानी आपने क्या किया है कि इनटेक में आपने खाने पीने में किया है कि मैग्नीशियम ज़्यादा ले लिया है, या फिर क्या हुआ डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम, या फिर किसी कारणवश आपके सिस्टम की कुछ एबनॉर्मलिटी के कारण क्या होगा आपके बॉडी से मैग्नीशियम बाहर नहीं हो पाया, एक्सक्रीट नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हुआ कि आपके ब्लड में सीरम मैग्नीशियम लेवल ज़्यादा हो गया है। उसके बाद जो आपका ओरली इंटेक ऑफ मैग्नीशियम रिच डाइट लाइक क्या किया है कि आपने बीफ ज़्यादा खा लिया है, पोर्क ज़्यादा ले लिए हैं, चिकन ज़्यादा ले लिए हैं, ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं इसको आपने ज़्यादा ले लिया, कॉलीफ्लावर ज़्यादा ले लिए हैं, नट्स ज़्यादा ले लिए, बीन्स ज़्यादा ले लिए हैं, पी ज़्यादा खा लिए, या फिर पीनट बटर आपने ज़्यादा खा लिया है। आपने मैग्नीशियम रिच डाइट जो होते हैं उसको आपने ज़्यादा खा लिया है। इस वजह से भी क्या होता है कि आपके ब्लड में सीरम मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद है मैग्नीशियम कंटेनिंग जो होता है कि आपने क्या किया है एंटासिड ज़्यादा ले लिया, या फिर लैक्सेटिव ड्रग जो होता है उसको आपने ज़्यादा ले लिया है। इस कारण से भी क्या होता है कि उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है एंटासिड में, या फिर लैक्सेटिव ड्रग होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाते हैं। ये क्या होते हैं कि इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण आपके जो ब्लड में है सीरम मैग्नीशियम लेवल ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा है डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम इनसफिशियंसी, यानी इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो रीनल सिस्टम होता है, रीनल फेल्योर के केस में क्या होता है कि जितना बॉडी से जो होता है एक्सक्रीट होना चाहिए उतना एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। तो इस केस में रीनल फेल्योर के केस में भी क्या होता है कि आपका मैग्नीशियम जो सही से बाहर नहीं हो पाता, शरीर से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, जिससे आपके ब्लड में सीरम मैग्नीशियम लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा क्या है IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ Mg2+, मतलब आपको क्या किसी ने क्या किया IV आपको मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन दे दिए हैं, इस कारण से भी आपको हाइपर मैग्नीसीमिया की कंडीशन उत्पन्न होती है। उसके बाद है क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपर मैग्नीसीमिया। क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपर मैग्नीसीमिया इसका मतलब है कि आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें है कि आपको ब्रेडिकार्डिया, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आपका जो है क्या कहते हैं पल्स रेट वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। उसके बाद हाइपोटेंशन, यानी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो देखने को मिलेगा। आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा कि रैपिड रिस्पायरेशन, आपका जो रिस्पायरेशन रेट है वो कम देखने को मिलेगा, नहीं ज़्यादा, रैपिड रिस्पायरेशन मतलब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको मैग्नीसीमिया की कंडीशन में आपको जो होता है रिस्पायरेशन रेट वो स्लो देखने को मिलता है, इसमें रैपिड यानी ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद है डिमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, यानी आपका जो टेंडन रिफ्लेक्सेस है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वो आपको कम देखने को मिलेगा। उसके बाद ड्रोजिनेस, मतलब आप स्लीपी मतलब हमेशा सोने का मन करेगा या फिर सोते रहता है पेशेंट भी, वो ड्रोजिनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद स्केलेटल मसल्स वीकनेस, स्केलेटल मसल जो होता है वो वीकनेस देखने को मिलता है। स्केलेटल मसल जो है वो उसमें वीकनेस देखने को मिलेगा। उसके बाद है कि आप लैब वैल्यू की बात करें तो सीरम मैग्नीशियम लेवल जो होता है मोर देन 2.6 mg पर डे, यानी आपका ब्लड में सीरम मैग्नीशियम लेवल 2.6 mg पर डे से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ECG चेंजेस की बात करें तो आपका जो PR इंटरवल है वो आपको प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये आपको वाइडन देखने को मिलेगा। इस तरह से जब आपके बॉडी में सीरम मैग्नीशियम लेवल कम हो जाता हो तो आपके ECG चेंजेस जो है प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल देखने को मिलेगा। उसके बाद वाइडन QR कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने जाना कि जब बॉडी में आपके ब्लड में
सीरम मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाता है तो किन किन कारणों से ऐसा होता है और इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, क्लिनिकल फीचर देखने को क्या क्या मिल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपरमैग्नीसीमिया, यानी जब हाइपरमैग्नीसीमिया की कंडीशन रहेगी तो इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजिंग क्या करेंगे। फर्स्ट है एसेज द क्लिनिकल फीचर सिस्टम वाइज, यानी सिस्टम वाइज आप क्लिनिकल फीचर को जानकर उसे एसेस करें। उसके बाद है डिक्रीज इनटेक ऑफ मैग्नीशियम रिच डाइट, जो मैग्नीशियम रिच डाइट है बीफ, पोर्क, चिकन, ये सब को आप खाने में कम करें, पीनट बटर को, पी को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब को क्या करें आप खाने में थोड़ा उसको कम कर दें। उसके बाद है स्टॉप इंट्रावेनसली मैग्नीशियम, यानी अगर आप आईवी रूट से मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह दे रहे हैं तो उसको स्टॉप कर दें इमीडिएटली। उसके बाद है स्टॉप एंटासिड एंड लेग्जेटिव, मतलब एंटासिड और लेग्जेटिव में क्या होता है कि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर आप हाइपरमैग्नीसीमिया की कंडीशन में आप इस ड्रग को देते हैं, इस मेडिसिन को देते हैं तो क्या होता है कि उस समय उसका मैग्नीशियम लेवल और बढ़ सकता है, इसीलिए इसको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। उसके बाद है क्योंकि डेड मैग्नीशियम लेवल, क्योंकि ये इंक्रीज मैग्नीशियम लेवल को ये बढ़ा सकता है। उसके बाद है हाइपरमैग्नीसीमिया की कंडीशन अभी भी है ही तो क्या करना है कि उसका इसमें आपको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा साइन सिम्टम्स डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, क्या होता है डिमनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, वो क्या होता है कि आपको कम देखने को मिलता है। हाइपरमैग्नीसीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि हाइपर रिफ्लेक्स यानी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें डिमनिश देखने को मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट है कि आप इसे कैल्शियम ग्लूकोनेट दें, क्या करें, कैल्शियम ग्लूकोनेट दें इस कंडीशन में, इसका यही ट्रीटमेंट है। हाइपरमैग्नीसीमिया की कंडीशन में आप ट्रीटमेंट में कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में जाना है कि हाइपरमैग्नीसीमिया क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और हर एक सिस्टम पर इसका क्या क्या आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा और इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो उसके बारे में आपने जाना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।